अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारी आईसीएमए की इकोनॉमिक सीरीज का एक काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो टॉपिक है वो है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल विद अ पर्टिकुलर पर्पस सच एज बिजनेस और गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट। मतलब ये कहना ये चाह रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसे लोगों का ग्रुप होता है जो कि किसी मकसद से कहीं पर मौजूद होते हैं। वो या तो बिजनेस हो सकता है या तो फिर गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट हो सकता है। मतलब कि आपको ये समझ आया कि कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशनल लोग हैं जो एक जगह पे मौजूद हैं और किसी चीज के फैसले ले रहे हैं और कोई उनका मकसद है वहां होने का, तो वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। अब ऑर्गेनाइजेशन हमें समझ आई, थोड़ी सी समझ आई, आगे बढ़ते हैं अगली चीज के ऊपर जो कि है हमारे पास नीड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ये नीड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? सबसे पहले ब्रेक करें नीड्स को। नीड्स का मतलब क्या होता है? जरूरियात। एक ऑर्गेनाइजेशन की क्या क्या जरूरियात हो सकती हैं? तो हमारे आईसीएमए के निसाब के अंदर हमें 4 जरूरियात यहाँ पर मौजूद है हमारे पास जो हमने पढ़नी है। अब मैं इन नीड्स को आपको कुछ इस तरीके से डिफाइन करूंगा कि आप लोगों के परखचे उड़ जाएंगे, क्योंकि जब तक कोई भी एग्जाम्पल के साथ चीज आपको नहीं समझ आएगी तो उस चीज को समझने का फायदा नहीं है। तो इस वजह से ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी हमें कुछ इस तरीके की ठोस मिसाल देनी पड़ेगी जो आपके दिमाग में बाआसानी आ सके। तो इसके लिए सबसे पहले हमें उन नीड्स को सुनने की जरूरत है कि वो नीड्स है क्या हमारे पास। तो जो सबसे पहली नीड हमारे पास है वो है सर्वाइवल। नंबर 2 पे जो नीड हमारे पास है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नंबर 3 पे जो नीड हमारे पास है वो है रिलेशनशिप्स। नंबर 4 पे जो नीड हमारे पास है इंटेग्रिटी एंड कंट्रीब्यूशन। तो अब देखिए ये चारों नीड्स आपको मैंने सामने रख दी हैं, मगर अब ऐसे रखने का तो कोई फायदा नहीं है ना जब आपको समझ ही नहीं आनी है। कुछ वर्ड्स तो ऐसे होंगे जो शायद आपने पहली बार सुना, इन्होंने सुना है वो वेल एंड गुड, मगर अब इसको मैं थोड़े ऐसे सिस्टमैटिक वे में कर दूंगा कि आपको हर चीज समझ में आना शुरू हो जाएगी। सबसे पहली वाली एग्जाम्पल पे आ जाते हैं, या फिर पहले मैं एक काम करता हूं, एक अच्छी सी एग्जाम्पल देता हूं और इन सारी नीड्स को एक जगह पर पुट कर देता हूं। इसके लिए सबसे बेहतरीन मिसाल मेरे पास एक ह्यूमन बॉडी की है। ह्यूमन बॉडी के अंदर आपको पता है कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं। जिस तरीके से हमारे पास ब्रेन है, आईज है, हैंड्स है, हार्ट है, लंग्स है, इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के ये ऑर्गन्स हैं जो ये नीड्स हमारे पास है। सर्वाइवल जो होता है वो एक ऑर्गेनाइजेशन की बॉडी होती है, क्योंकि सर्वाइवल को हमने एक बॉडी से तरजीह दी है। वो क्यों दी है वो अभी आपको इसकी एक लाइन की नरेट करूंगा मैं, तो आपको सब समझ आना शुरू हो जाएगा। तो अपने पास ये चीजें नोट करते रहिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो मैंने आपको क्या कहा कि सर्वाइवल में एक बॉडी से तरजीह दे रहा हूं एक ऑर्गेनाइजेशन की। नंबर 2 पे हमारे पास था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट माइंड का काम करता है। जिस तरीके से हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर माइंड होता है, ब्रेन होता है, वो हमारे किस काम में आता है? वो चीजों को समझने के काम में आता है, अकल हमें फराम करता है। तो इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को भी जो अकल फराम करता है, जो उसका ब्रेन होता है, वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। इसका काम क्या है ये अभी हम सबके बाद समझने वाले हैं। अब जो तीसरे नंबर पे जो था हमारे पास वो था रिलेशनशिप। रिलेशनशिप को अगर मैं किसी चीज से तरजीह दूं या किसी एग्जाम्पल से तरजीह दूं तो वो है हमारा हार्ट। हार्ट क्या काम करता है? हार्ट जो है हमारे अंदर फीलिंग्स लेकर आता है, हमें एहसास पैदा करता है हमारे अंदर। तो इस चीज का एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या काम है वो भी अभी आपको आगे समझ में आने वाला है। तो नंबर 4 पे जो इंटेग्रिटी और कंट्रीब्यूशन था उसको हम किस चीज से तरजीह दे रहे हैं? तो यहां पर हम उसको स्पिरिट से तरजीह दे रहे हैं। स्पिरिट मीन्स रूह, सोल। अब आप लोग बोलेंगे सर ये आप कहाँ हमें किस लाइन में ले आए? अभी थोड़ी देर में ये समझ आने वाला है। वैसे तो आपको पता ही होगा कि सोल क्या होती है। जिस चीज का कोई फिजिकल वजूद ना हो मगर फिर भी वो एग्जिस्टेंस में हो। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर इंटेग्रिटी और कंट्रीब्यूशन को तरजीह दे रहे हैं आपकी आसानी के लिए। अभी फिलहाल तौर पे आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मगर वेट करें, अभी आपको समझ आ जाएगा।